हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के सेट में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीके से होगा। और इसके पहले हमने 4 सेट कंप्लीट कर लिया है। अपना 1000 जीके के क्वेश्चन की सीरीज़ में हमने अपने 4 सेट कंप्लीट कर लिया है और 5वां सेट आज हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपको रक्षाबंधन की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर लिया होगा। तो इस तरीके से अब हम आगे देखते हैं, अपने सेट को कंटिन्यू करते हैं। इवनिंग टाइम का सेट जो है अपना कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। यानी महावीर ने जो जैन धर्म में 4 महाव्रत थे उनके बाद कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा, जिससे कि मतलब वो 5 महाव्रत हुए। तो कौन सा 5वां जोड़ा था, ये आपको रिप्लाई करना है, कमेंट डाउन करना है जो आपको करेक्ट आंसर लगेगा। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या क्या है। पहला अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। तो इन 4 में से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ब्रह्मचर्य। यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह ये तो थे ही, लेकिन ब्रह्मचर्य इसमें क्या कर दिया गया, ब्रह्मचर्य इसमें इंक्लूड किया गया। तो इस तरीके से आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर सी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की परिभाषा। क्या पूछा गया, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है। तो कहाँ से ली गई है, ऋग्वेद, आचार्यांग सुत्त, राहुलोवाद सुत्त, अथर्ववेद। तो इन 4 में से कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, ली गई है राहुलोवाद सुत्त यानी कि सी से। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम। कौन, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर कब आक्रमण किया। यानी कि किस ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर कब आक्रमण किया, 710 ईसा, 711 ईसा, 712, 715। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, तो इनमें से करेक्ट आंसर है 712। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हों तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को पॉज करके उसके आंसर को कमेंट में जरूर लिखा करिए। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया। आरोपित किया का मतलब किसने लगाया, इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन। तो इनमें से कौन है जिसने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो कौन था, वो थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने क्या किया था, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से, ये जो जितने दिए गए हैं उनमें से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, ये आपको रिप्लाई करना है। सतपुड़ा, अरावली, कंचनजंगा, अनाईमुदी। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से सही है अरावली। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यानी जो अरावली है ये पर्वत श्रृंखला काफ़ी पुरानी भी है और ये क्या है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, शरावती। तो इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से जो सही आपको लग रहा हो आप उसे हमें कमेंट में आंसर देते रहिए। तो कौन सा सही है, इनमें से सही है बी यानी कावेरी। कावेरी जो है ये क्या है कि इसे जो है दक्षिण में गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी दक्षिण की गंगा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है ये बताना है। तो है सतपुड़ा, विंध्याचल, सह्याद्री, अरावली। तो इनमें से कौन सी सबसे पुरानी पर्वतमाला है ये आपको कमेंट डाउन करना है। तो ये कौन सा है, तो ये है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है ये काफ़ी पुरानी जो है वो पर्वतमाला है।
तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि सतपुड़ा सबसे पुरानी पर्वतमाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किसने जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? रमेश दत्त मजूमदार, विश्वेश्वरैया, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष। तो इनमें से कौन थे? तो इनमें से थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? इन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो नेक्स्ट देखते हैं वैट, जो कि आपको पता है कि वैट एक प्रकार का कर है, टैक्स है। तो वैट किस प्रकार का कर है ये आपको बताना है। तो आंसर है इसका अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको कमेंट डाउन करके हमें बताना है। तो कौन सा सही है? तो इनमें से सही है अप्रत्यक्ष। कौन से किस प्रकार का वैट कर है? अप्रत्यक्ष कर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड निम्न में से यानी पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कोरंडम, यूरेनियम, क्रोमियम, मिलेराइट। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है, जो सही है आप उसे हमें बताइए। तो इसमें से सही है यूरेनियम। यूरेनियम को क्या कहा जाता है? ये पिच ब्लेंड का धातु मीन्स अयस्क है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का क्या है? अयस्क है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सबसे उत्तम कोटि का कोयला है? सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट, पीट। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो क्या है? ये सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को, किसके? ऊतकों के, यानी जो टिश्यूज हमारे शरीर में होती हैं उनसे संबंधित जो विज्ञान होता है या उनसे रिलेटेड जो भी हम रिसर्च करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं ये आपको बताना है। तो ये क्या है? तो इसको बताना है कि साइटोलॉजी, मार्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। तो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? ऊतकों के अध्ययन कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन आपके रॉन्ग आंसर हो जाते हैं और हिस्टोलॉजी राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? यानी कि किसका जो है किससे रिलेशन सही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला है ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद, यानी इंडिया डिवाइडेड, ये इनकी रचना है। तो इन्होंने क्या इसे लिखा है इस प्रकार से आपको बताना है। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, तस्लीमा नसरीन, लज्जा, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको कमेंट डाउन करना है। तो इसका आंसर हम बताते हैं आपको। तो इनमें से सही है आल, यानी सभी जो हैं वो सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो जयदेव, भर्तृहरि, विशाख दत्त, महात्मा गांधी। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है जयदेव। जयदेव कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार हैं। इस प्रकार ये तीन आंसर आपके रॉन्ग हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आगे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा कि अजलान शाह कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? यानी किस खेल के पुरस्कार के रूप में अजलान शाह कप को दिया जाता है? फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, मुक्केबाजी। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है हॉकी। हॉकी जो है वो क्या है? अजलान शाह कप से संबंधित है। इस प्रकार ये तीन हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर। क्या पूछा गया? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो क्या प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में? केमिस्ट्री के स्टूडेंट यानी जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको सभी को पता होगा कि क्या यूज में आता है। सबसे पहला है बोरिक एसिड, कैडमियम की छड़, भारी जल, CFC। तो इनमें से क्या है? तो इनमें से है कैडमियम की छड़। कैडमियम की छड़ क्या है कि इसे नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में यूज किया जाता है। इस प्रकार ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए क्या पूछा गया? निकट दृष्टि, ये कोण लिख दिया गया तो इसे क्या कहेंगे हम? या फिर आप कह भी सकते हैं कि दृष्टिकोण का मतलब भी वही सेंस ले लेते हैं कि, लेकिन दोष ही समझ लीजिए, इसको यहाँ दोष लिख लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष जो है वो दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहला है उत्तल, अवतल, समतल, बेलनाकार। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से जो सही है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से जो सही है वो है अवतल। अवतल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? निकट दृष्टि दोष में, और उत्तल का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में। इस प्रकार ये 3 हो जाते हैं आपके गलत और अवतल आपका हो जाता है सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा निम्न। तो निम्न में सार्वत्रिक विलायक क्या है? सार्वत्रिक विलायक क्या है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन है जल, ईथर, एल्कोहल, नेफ्था। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है जल। जल को हम क्या कहेंगे? सार्वत्रिक विलयन। तो इस प्रकार हमारा जल हो जाता है, ए हो जाता है सही, बाकी के ऑप्शन आपके गलत। तो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खेल दिवस। क्या पूछा गया? विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 28 मार्च, 29 अगस्त, 11 जुलाई। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है, तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही है 11 जुलाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे तो कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल करियप्पा, जनरल मानेकशॉ, जनरल रॉड्रिक्स, जनरल जगजीत अरोड़ा। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है जनरल मानेकशॉ। जनरल मानेकशॉ क्या थे? प्रथम फील्ड मार्शल। और ये आपके 3 ऑप्शन हो जाते हैं रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है ये आपको बताना है। गले में, मस्तिष्क में, वक्ष में, उदर में। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है मस्तिष्क में। और ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं गलत। यानी मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में अवेलेबल होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। यानी जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, जो हमारा बजट होता है, वो कहाँ प्रकाशित किया जाता है ये आपको बताना है। तो योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, करपाट द्वारा। तो कहाँ पर ये जो है प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। मीन्स किसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आने वाले भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्या है ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। क्या शामिल किया जाता है? बिजली, गैस, लौह इस्पात, ये सभी। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही है ये सभी। यानी बिजली, लौह इस्पात, गैस। तो ये सभी जो है क्या किए जाते हैं? ये सभी शामिल किए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का क्या पूछा जा रहा है?
विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है ये आपको बताना है। तो सबसे ऊंचा जो पठार है वो क्या है? अरब का पठार, मंगोलिया का पठार, तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार। तो कौन सा पठार है? तो सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, यानी तिब्बत का पठार जो है वो सबसे ऊंचा है। तो इस प्रकार ये 3 ऑप्शन हो जाते हैं आपके रॉन्ग, तिब्बत का पठार हो जाता है राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का निकटतम तारा है। पृथ्वी का निकटतम तारा है, कौन सा तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, सिरियस, वोल्फ, लेलैंड। तो इनमें से कौन सा है जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है? तो सबसे निकटतम तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। तो इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन यहीं पर एंड होते हैं। आगे हम लेकर आएंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेट। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हो या आपके पास कोई सजेशन हो तो भी आप हमें कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।